हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रिक्शन से संबंधित बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास बच्चों, हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg। ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg। ठीक है। प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये कहां पर है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स अगर इस पर अप्लाई करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये 20 न्यूटन फोर्स हमें यहां पर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा बच्चों? जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, आपको पता है कि जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो एक अपोजिट फोर्स रिएक्ट करता है। अपोजिट फोर्स रिएक्ट करता है किसके कारण? सरफेस के कारण। और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसमें होता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम क्या लेते हैं? स्मॉल एफ ले लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो फोर्स है वो है कैपिटल एफ, जो अप्लाई, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसी को बच्चों हमने फाइंड आउट करना है। और हमारे पास दिया क्या है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है। और हमें क्या निकालना बच्चों? एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट करनी है। अगर वो मोशन में है तो एक्सेलेरेशन भी, अगर हमारा जो ब्लॉक है अगर वो मोशन में है तो इसकी बच्चों एक्सेलेरेशन भी यहां से निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वेट बच्चों डाउनवर्ड है तो इसकी नॉर्मल एक्शन अपवर्ड होगी, तो नॉर्मल एक्शन है यहां पर आर। नॉर्मल एक्शन को हम मान लेते हैं आर। अब यहां पर देखो बच्चों, तो सपोज हम यहां पर इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन काउंट करते हैं, और फ्रिक्शन काउंट करने के बाद ही हमें यह पता चलेगा कि ये जो हमारा ब्लॉक है, जो 4 kg का जो ब्लॉक है, वो रेस्ट पर है या मोशन में है। ठीक है। तो जैसे एफ निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका देखो फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? म्यू एस आर। ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, हमारे पास देखो ये है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.6 इंटू आर। आर कितना है बच्चों? आर क्या है हमारा? आर इज इक्वल टू 4g। तो इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमने यहां पर 10 ले ली है बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 40 न्यूटन। ठीक है। तो यहां पर एक वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 40 न्यूटन। तो यानी कि एफ एल हमारा आएगा 24 न्यूटन। अब देखो बच्चों, यहां से देखने से आपको क्या पता चलता है कि एफ एल हमारा ज्यादा है। एफ एल क्या है? ग्रेटर है, 24 है। अब 24 न्यूटन इस तरफ लगा हुआ अपोजिट। हमने फोर्स कितना लगाया? 20 न्यूटन लगाया, जबकि अपोजिट फोर्स ज्यादा हो गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हमारे जो अप्लाइड फोर्स था उससे ज्यादा का फोर्स हम यहां पर हमारा वैल्यू आई, तो ये बैकवर्ड मूव करने लगेगा। कभी देखा आपने कि हमने फोर्स ऐसे लगाया तो बैकवर्ड मतलब कि ऐसे ये बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बच्चों यहां पर जो सबसे पहले हम कंडीशन ये याद रखेंगे आप, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है अप्लाइड फ्रिक्शन से, इट मींस जो बॉडी है बच्चों वो रेस्ट पर है। बॉडी कहां है? रेस्ट पर। इसका मतलब ये जो हमारा ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। ठीक है। अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन कौन सा है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बच्चों कैसा होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है। और यहां पर मैक्सिमम अगर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, आप नोट करें बच्चों, अगर मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो जाती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एफ एल। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या होगी बच्चों? एक और है, एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन है। तो ये क्या करेगा बच्चों, जितना हमारा यहां पर अप्लाइड फोर्स हुआ है, जितना फोर्स अप्लाइड फोर्स हमने यहां पर लगाया है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्या करेगा, जितनी भी ज्यादा यहां पर, जैसे कितना लगाया बच्चों, मैक्सिमम कितना यहां पर 24 न्यूटन फोर्स लगा है, जो कि अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, उसको सेल्फ एडजस्ट कर देगा, अपने आप पर इसको एडजस्ट कर देगा। तो ये एफ एल हमारा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 20 न्यूटन। किसके बराबर करेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो इस करके यहां पर जो हमारा ब्लॉक है वो बच्चों किस पे है, वो रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पोजीशन पर। और रेस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, 0। रेस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, यहां पर 0। ठीक है, तो ये था। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमारा जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, वो मोशन में है या नहीं है। तो वो मैंने कंडीशन आपको बता दी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो तो बॉडी रेस्ट पर होगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी रेस्ट पर होगी। अगर एफ एल कम है, एफ एल यानी कि फ्रिक्शन कम है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी किस में होगी बच्चों, मोशन में होगी। बॉडी किस में होगी, मोशन में। तो देखिए बहुत एक सिंपल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और मास कितना है बच्चों, 4 kg। ठीक है, तो वेट इसका ये। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन एंड, ये तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कंसेप्ट यहां सब। ये हमारा बच्चों सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, अब इस पर फोर्स लगता है बच्चों। देखिए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज पुल्ड बाय ए फोर्स 10√2 न्यूटन। इसके द्वारा ये पुल्ड किया जाता है। ठीक है, खींचा जाता है, मेकिंग एन एंगल 45 एंगल पर। अब देखो ये फोर्स हमारा पहले ऐसे था, बट अब इसमें चेंज आ गया है। इसमें चेंज कितना आया, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री से इसको खींचा जाता है, और कितने फोर्स से खींचा जाता है बच्चों, 10√2 न्यूटन फोर्स से इसको खींचा जाता है। तो जब इसको खींचा जाता है इस ब्लॉक को, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हमें निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो उससे करने से पहले यहां पर देखो, अब इस फोर्स के हमारे पास, ये फोर्स सपोज करो एफ है। ठीक है, इस फोर्स के हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। तो एक कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, जहां पर एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हमारा बनेगा एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर 45 डिग्री। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बनेगा एफ साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। अब देखो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन, अब यहां पर देखो इस तरफ दो कंपोनेंट हमारे हैं, तो दोनों कंपोनेंट इसको क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हमारे कितना है, एन प्लस करेंगे हम इनको, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 10। ठीक है, 4 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है। तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। देखो एन को फाइंड आउट करना है। एफ कितना है बच्चों, 10√2 साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। तो एन हमारा क्या होगा बच्चों, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 तो एन कितना आ गया बच्चों, 30। नॉर्मल एक्शन एन कितना आ गया बच्चों, 30 न्यूटन। ठीक है, देखो ये भी फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स। नॉर्मल एक्शन भी क्या है, फोर्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे निकालें,
काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला आपको पता है, म्यू के इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, हम क्या ले रहे हैं एम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, म्यू के हमारे पास यहां पर गिवन है, तो म्यू के की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, म्यू के की वैल्यू है 0.3, 0.3 ये गिवन है, ठीक है। तो ये आ गया 0.3 इंटू, और ये कितना है बच्चों N30, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, जब बॉडी मूव करेगी तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के हमारा कितना है बच्चों, एफ के आया हमारा 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। अब यहां पर देखो बच्चों, एफ कितना था 10√2 है, और फ्रिक्शन हमारा 9 है, तो बॉडी मूव करेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है अप्लाइड फोर्स से, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी हमारी आ जाती है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा यहां से 9 न्यूटन आ जाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों हम दोबारा से देखो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा 4G, और ये होगी बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया। अब हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे बच्चों, ये फोर्स वाला कंपोनेंट लेंगे, ये हो गया F cos 45, और F cos 45 की वैल्यू, ठीक है, चलो निकाल लेंगे। और ये आ गया हमारा F के की वैल्यू हमारे पास पता है 9, ठीक है, ये कितनी है 9, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम निकाल देते हैं, देखो तो यहां पर बॉडी मोशन में, बॉडी किसमें है बच्चों, मोशन में, तो नेट फोर्स, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसको मैं रन कर लेता हूं क्योंकि मैंने एफ के की वैल्यू यहां पर नोट कर ली, ठीक है। तो अब यहां पर हम रूल लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, MA, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, देखो फोर्स, बॉडी मूव किस तरफ कर रही है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है, तो ये कंपोनेंट हमारा कितना है, F cos 45 माइनस 9 इज इक्वल टू मास कितना है बच्चों, इसका मास, ठीक है, मास कितना है, यहां पर लिखेंगे 4 इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमें निकालनी है। तो यहां भी हम पुट करेंगे वैल्यू, तो यहां पर देखो F की वैल्यू कितनी है 10√2, और ये कितना आ गया 1/√2 माइनस 9 4A, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 9, ये कितना आ गया बच्चों, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है 1, ये कितना आ गया 1, और ये आ गया 4A, मतलब A इज इक्वल टू 1/4, यानी कि इतनी एक्सेलरेशन के साथ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन 1/4 एक्सेलरेशन के साथ जो ब्लॉक है वो मूव करेगा, ठीक है, वो मूव करेगा। तो ये बच्चों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमारे पास किसी एंगल से हमें यहां पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, इसी एंगल से, ठीक है। तो तब हमें कैसे उसका नॉर्मल एक्शन फाइंड आउट करना है, कैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, कैसे एक्सेलरेशन करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास m, देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चों, m है, ये ब्लॉक है, और इसका जो मास है बच्चों वो कितना है m, और जो कि पुल्ड है अलोंग ओरिजेंटल सरफेस, ये ओरिजेंटल सरफेस है, ये ओरिजेंटल सरफेस है, बाय अप्लाइंग ए फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द ओरिजेंटल। अभी इस ओरिजेंटल से देखो ये अप्लाइड फोर्स है, सपोज करो F फोर्स, ठीक है, तो इससे किसी एंगल पर कितना, थीटा एंगल पर, ठीक है, तो ये हमारा F हमने फोर्स लगाया है, और उससे हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, समझ में आया बच्चों। तो इफ ब्लॉक ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है एंड हैज ए डिस्प्लेसमेंट d, जिसकी डिस्प्लेसमेंट d है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है बच्चों अप्लाइड फोर्स का, जो फोर्स लगेगा
इसको खींचने में जो फोर्स लगेगा उसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है बच्चों, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकालने के लिए डी हमारे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है, फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स। अगर हम यहां पर देखिए बच्चों, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो ये हमारा बनेगा एफ साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब जब फोर्स ऐसे लगा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बिल्कुल आपके हैं, समझ में आना चाहिए। अगर इसका मास m है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगी, और वेट कितना आएगा, mg, वेट कितना आएगा, mg। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी करते हैं। ठीक है, अब यहां देखने से देखो बच्चों पता चलता है कि ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, शॉर्टकट में हम यूज करेंगे, तो हम इनको ऐड करेंगे n प्लस एफ साइन थीटा, जो कि बैलेंस करेंगे इसके वेट को। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। n की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहां हम फ्रिक्शन निकालेंगे बच्चों F, और F क्या है, म्यू, F क्या है, म्यू इंटू n, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दिया है, म्यू है, n की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो ये कितना आ गया बच्चों, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो F की वैल्यू हमारी आएगी mg म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहां से देखने से पता चलता है बच्चों, देखो बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है, ऐसे मूव करेगी, और यहां पर उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अब यहां पर ये इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगी बच्चों, 0। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स हम निकालेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए हमारा 0 है, तो ये नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0। तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ कोस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, वहां से हमारे पास एफ की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो हम इसको बराबर करते हैं, लिखो, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ गया म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो इसको सोल्व करेंगे, एफ के कंपोनेंट एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, बिना एफ वाले एक तरफ लेंगे, तो ये आ गया म्यू mg इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, और ये म्यू एफ साइन थीटा प्लस हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो f को हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ गया कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये किसके बराबर आएगा, म्यू mg। तो f की वैल्यू कितनी आई बच्चों, f की वैल्यू कितनी आई, म्यू mg डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो ये आई f की वैल्यू। ठीक है, इतना फोर्स लगा है, ठीक है, इतना फोर्स अप्लाई हुआ है बॉडी को मूव कराने के लिए। अब हमें निकालना है वर्क डन, क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन। तो वर्क डन में अब हम यहां पर देखो फोर्स कौन सा लगा है, ये फोर्स है, फोर्स कौन सा है, इसको आप
नोट करें, ठीक है। उसके बाद हम यही इसको कर लेते हैं। तो देखो वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो फोर्स कितना है हमारा, फोर्स यहां पर कौन सा अप्लाई होगा बच्चों, एफ कोस थीटा इंटू डी। तो एफ की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, ये कितना आएगा बच्चों, म्यू एम जी, ये हो गया कोस थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये वर्क डन आएगा बच्चों, यानी कि इतना फोर्स लगाने से कितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। कई बार इसके ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको ये निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारा म्यू एम जी डी को आगे लिखेंगे कोस थीटा, और ये रिजल्ट आपका बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल आ गया, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कर रहे थे। काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.4, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है, काइनेटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है गिवन है, वो कितना है बच्चों, 0.04। तो यहां पर बॉडी मोशन में है, बॉडी क्या है, पूरा सिस्टम हमारा मोशन में है, ठीक है। तो तब हमें यहां देखो, यहां से बॉडी मूव करती है कितने के एक्सेलरेशन a के साथ है, बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है एक्सेलरेशन a के साथ, इसी a को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद टेंशन निकालनी है, टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, टी टेंशन निकालनी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर नॉर्मल एक्शन अगर हम देखें तो वेट इसका डाउनवर्ड है, नॉर्मल एक्शन आ गई आर, तो आर कितना है, आर इज इक्वल टू 20g, यानी कि 20g की वैल्यू हमें कितने है 10, तो ये आ गया हमारे पास 200 न्यूटन, ये आर, ठीक है, नॉर्मल एक्शन, ये क्या आ गया नॉर्मल एक्शन। अब देखो जैसे ही फोर्स ये फॉरवर्ड लगी हुई है, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट, ठीक है, लगेगा एफ के, क्या लगेगा एफ के। तो उसके बाद देखो, अब यहां पर इस बॉडी को हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, इस बॉडी को अगर हम देखते हैं, बॉडी मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो तब यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, तब यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए 20a। अब नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, तो T माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू 20a, ठीक है बच्चों। 2 प्रकार के फोर्स लगे हैं यहां पर, तो इनको हमने क्या कर दिया, नेट फोर्स हमने निकाल दिया। Fk की वैल्यू हम निकाल देंगे, देखो Fk की वैल्यू हम निकाल देंगे, Fk की वैल्यू क्या है, T माइनस म्यू के इंटू आर इज इक्वल टू 20a। तो म्यू के हमारे पास है, कितना है बच्चों, 0.04 इंटू आर क्या है, नॉर्मल एक्शन कितना है 200 इज इक्वल टू 20a, पॉइंट से, ठीक है, समझ में आया। तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, t इज इक्वल टू 20a प्लस 8, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, ये a है, ये क्या है a, इसी a को फाइंड आउट करना है। अब हम लेंगे दूसरी बॉडी, अब देखिए यहां पर लगने वाले फोर्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास कितना 3a। अब नेट फोर्स यहां पर क्या होगा, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो नेट फोर्स क्या आएगा 3g माइनस p इज इक्वल टू 3a। g कितना है 10, g कितना है 10, 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, और 30 माइनस 3a
3a इज इक्वल टू टी, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ये क्या होगी बच्चों? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, दोनों को यहाँ इक्वल बराबर कर लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर करेंगे 20a प्लस 8 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 30 माइनस 3a, a को एक तरफ, 20a प्लस 3a इज इक्वल टू 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? 22 और ये 23, यानी कि a इज इक्वल टू 22/23 और ये वैल्यू आएगी हमारी पास 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब एक्सेलरेशन आ गई है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई है, निकालना क्या है? टेंशन निकालनी है। इसमें रखो या इसमें रखो, ठीक है, किसी में भी वैल्यू रखो तो टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन कितनी होगी? देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 3 इंटू ये, यही इसी वैल्यू को पुट कर दो, 22/23 इज इक्वल टू टी। ठीक है, मतलब 30/1 66/23। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ गया? ठीक है, माइनस 66 27.12। ठीक है, 12 न्यूटन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारे पास 2 मासेस है, m1 कितना है 5 kg, m2 कितना है 10 kg, कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और फ्रिक्शनलेस पुली। देखिए ये हमारा टेबल है, ठीक है, और ये एक्सटेंसिबल पुली है और पुली से यहां पर मास कितना है 5 kg, इसको हम ले लेते हैं m1। ठीक है, और यहां पर वेट है जो यहां लटका है बच्चों, ये वेट है हमारा m2, ये कितना है m2। ठीक है, ये पुली मूव कर रही है बच्चों, ये पुली क्या है? आर इन मोशन, मूविंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और जो ये ब्लॉक है इनमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि म्यू एस, वो कितना है 0.15। ठीक है, अब निकालना क्या है? निकालना है द मिनिमम एम दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ m2। अब देखो m2 को हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, m1 को यहां ले लेते हैं, तो m2 के ऊपर हम कितना मास रखें? कितना रखें? स्मॉल m हमने रख दिया। इस मास को हमने निकालना है कि ताकि जो इनका मोशन है, इस जो मोशन है दोनों ब्लॉक का जो मोशन है वो स्टॉप हो सके, टू स्टॉप द मोशन। हम यहां पर कितना मास रखें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन था वहां पर हमने यहां पर मास निकालना था कि यहां पर मैक्सिमम मास कितना रखें कि ताकि ये रेस्ट पर रहे, दोनों के दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहे, मूव ना करें। यहां पर ये ऑलरेडी मोशन में है, हमने यहां पर मास रखना है और तब देखना है कि इसका कितना हम मास रखेंगे ताकि इनका जो मोशन है वो स्टॉप हो जाए। तो सबसे पहले यहां देखेंगे बच्चों, इसको हम दोबारा से यहां देखो एफबीडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यही देखो, इसका वेट कितना हो गया हमारा m प्लस m2g। नॉर्मल एक्शन यहां पर क्या है? ठीक है, अपवर्ड है, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड। अब देखो यहां से टेंशन किसकी तरफ है? यहां अगर हम हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से देख रहे हैं तो टेंशन कहां लगेगी बच्चों? आउटवर्ड। ये याद करने का तरीका है,
अगर यहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो हम ऐसे देख रहे हैं तो ये ठीक है एरो बाहर की तरफ, ठीक है एरो बाहर की तरफ, तो ये टेंशन होगी टी, ये टेंशन होगी टी इन द स्ट्रिंग, ठीक है इन द एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब देखो टेंशन टी ऐसे, बॉडी मूव ऐसे करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज करो कितना है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां से तो ये सीधा सा हमें पता लग रहा है बच्चों, इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल एक्शन हमारी आ गई m प्लस m2g, नॉर्मल एक्शन आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो जब बॉडी मोशन में है और बॉडी को हमने स्टॉप करना है, स्टॉप करना है तो यहां पर वेलोसिटी इसकी जीरो करनी है, वेलोसिटी क्या करनी है जीरो, यानी कि रेस्ट पर रहेगा। रेस्ट पर नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, रेस्ट पर नेट फोर्स क्या होता है जीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो मास, देखिए नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा m a के इक्वल आएगा, a हमारा जीरो तो नेट फोर्स क्या आएगा जीरो। अब नेट फोर्स निकालो कितना है बच्चों t माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब t इज इक्वल टू एफ एस, t इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब एफ एस को भी हम निकाल देते हैं, एफ एस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, एन की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, ये आ गया म्यू एस यानी कि एम प्लस एम टू इंटू जी, तो ये हमारा आ गया टी, तो इसको टी को हम यहां लिखेंगे टी इज इक्वल टू म्यू एस एम प्लस एम टू इंटू जी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये बच्चों हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको देखेंगे, इस पर बॉडी, अगर इस बॉडी को देखते हैं तो इसका वेट कितना होगा बच्चों m1g, टेंशन अपवर्ड है और तो कोई फोर्स नहीं है, यहां पर बॉडी ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, तो यहां पर P हमारा आ जाएगा कितना m1g, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे तो m1g इज इक्वल टू म्यू एस m2g, g से g कैंसिल हो गया। अब इसको देखो यहां से हम क्या निकालेंगे m निकालेंगे, तो m1 ये देखो म्यू एस m2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस m2 म्यू एस इज इक्वल टू ये कितना आ गया m म्यू एस यहां पर रहेगा, ठीक है बच्चों m म्यू एस। अब देखो निकालना है m, तो m कितना आ गया m1 माइनस m2 म्यू एस डिवाइडेड बाई म्यू एस, डिवाइडेड बाई म्यू एस। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां कर लेते हैं, सारा कुछ हमारे पास गिवन है। तो m1 कितना है बच्चों 5 kg माइनस m2 कितना है 10, ठीक है, इंटू म्यू एस कितना 0.15 डिवाइडेड बाई म्यू एस कितना है 0.15। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है इसको सोल्व करेंगे, तो 10 ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 100 0, ठीक है, और ये कितना आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 0.15, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट हटा के करो जैसे भी करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है, और 4 आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 0.15। अब इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों, यहां पर 2 0, इसका पॉइंट हटाएंगे 1, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 23.33 kg, यानी कि इतना मास 23.33 kg मास अगर हम वहां पुट करेंगे, टॉप में पुट करेंगे, यहां पर बनाया था मैं फिगर बनाई थी नहीं, यहां पर m2 के ऊपर, ठीक है, तो तब जाके जो पुली है वो स्टॉप होगी, तब जाके वो पुली क्या है वो स्टॉप होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए चलते हैं।